कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में वीर बाल दिवस पर छोटे बेर साहिबजादों की शहीदी की याद में वीरवार को डीसी साहिल गुप्ता के मार्गदर्शन में स्थानीय राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सेंड ऑफ आर्ट्स शो का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें, विद्यार्थियों ने बड़ी ही उत्सुकता के साथ शो को देखा। इस सेंड ऑफ आर्ट्स शो में कलाकारों ने गुरु गोबिंद सिंह के 4 साहिबजादों के अन्य खालसा पंथ की स्थापना के बाद मुगल शासकों सरहिंद के सूबेदार कबीर खां द्वारा आक्रमण के बाद 20-21 दिसंबर 1704 को मुगल सेना में युद्ध करने के लिए गोबिंद सिंह ने परिवार सहित आनंदपुर साहिब किले को छोड़ना, सरसा नदी पर गुरु गोबिंद सिंह के परिवार का बिछोड़ने को दिखाया गया है। बताया गया है कि गंगू ने लालच में आकर तुरंत वजीर खां को गोबिंद सिंह की माता और छोटे साहिबजादों के यहाँ होने की खबर दे दी, जिसके बदले में वजीर खां ने उसे सोने की मोहरें भेंट की। खबर मिलते ही वजीर खां के सैनिक माता गुजरी और 7 वर्ष की आयु के साहिबजादा जोरावर सिंह और 5 वर्ष की आयु के साहिबजादा फतेह सिंह को गिरफ्तार करके गंगू के घर पहुंच गए। उधर दूसरी तरफ साहिबजादों की शहादत की खबर सुनकर माता गुजरी ने अकाल पुरख को इस शहादत के लिए शुक्रिया किया और अपने प्राण त्याग दिए। कार्यक्रम पर जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया ने कहा है कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों का ज्ञानवर्धन करते हैं। एक्चुअली मेरा नाम सरन पटेल है। एक्चुअली मैं मुंबई से हूँ एंड अभी हम हरियाणा गवर्नमेंट के लिए एनर्जी प्रोडक्शन के थ्रू हम ये सेंड आउट शो बहुत जगह पे कर रहे हैं। ये 4 साहिबजादों की जो हम स्टोरी बता रहे हैं उसको लेके हम लोग हर जगह पे बच्चे लोग को उनके फ्यूचर के लिए उनको हिस्ट्री मालूम पड़े, इसलिए हमारा ये प्रयास है बहुत बड़ा कि हम उनको जो हमारे ऊपर जो हिस्ट्री में जो सब दिखाया गया है और जो हुआ है उसको आगे जाके मतलब हमारे अंदर ऐसी भावनाएं हो कि हम भी देश के लिए कुछ कर सके। तो इस तरीके से हमने एक कोशिश है कि हम एक सेंड आउट के माध्यम से हम एक अनोखी हिस्ट्री, अनोखी स्टोरी हम बता रहे हैं एंड आई थिंक दे ऑल लाइक एंड सबको बहुत अच्छा लग रहा है एंड इवन आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी कि मुझे ये मौका मिला ये आर्ट करने का। एक्चुअली मैं ये ना कम से कम 15 साल से पहले से कर रहा हूँ मैं एंड ये जो है मेरी जो पैशन है वो बचपन से ही है कि मैं बचपन से ही मैं बहुत मतलब कोई भी ऐसा आर्ट हो जिसके अंदर मुझे पहले से इंटरेस्ट है कि मैं ये आर्ट करूँ। तो 15 साल पहले से मैंने ये स्टार्ट किया है सेंड आर्ट। साथ साथ कितनी प्रेरणा मिलती है जब इस तरह की पुरानी हिस्ट्री के बारे में बच्चों को अवगत कराया जाता है, हमारी संस्कृति को जोड़ा जाता है, इतना बच्चों के लिए भी इतना। बिकॉज देखो मैं एज अ आर्टिस्ट ये मानता हूँ कि आप किसी को बुक पढ़ने के लिए बोलो या फिर आप सिनेमा में लेके जाओ, ठीक है। सिनेमा इज़ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस इन दिस नाउअडेज, ओके। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अच्छा तरीका है कि आपको विजुअल दिखाते हैं तो विजुअल तुरंत माइंड में फिट होता है। तो ये जो चीज़ें ना मेरे को लग रहा है कि ये बहुत अच्छा माध्यम है कि हम देश की मिट्टी से ही बच्चे लोग को अपनी ही स्टोरी बता रहे हैं बहुत अलग तरीके से। सो इसका इन्फ्लुएंस डेफिनेटली होने वाला है क्योंकि हर एक बच्चे को मेमोरी में ये फिट होने वाला है। आज बच्चों को साहबजादों के बारे में सेंड आर्ट शो सरकार की तरफ से दिखाया गया और यहाँ वो सब बच्चे आए हुए थे जो अपने विद्यालय स्तर पर हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साहबजादों से जुड़ी जीवनी के विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम रहे थे। वो बच्चे जो है यहाँ अपनी जिला स्तर की जो है जिला स्तर पर अपनी प्रगति को दिखाने के लिए, अपनी कला को दिखाने के लिए और अपने हुनर को दिखाने के लिए आए हैं। सरकार की तरफ से आयोजित इस सेंड शो में इन्होंने बहुत ही आनंद लिया और ये काफ़ी ज्ञानवर्धक था और बच्चों को बहुत सी नई नई बातें भी देखने को मिली। बच्चों को एक ऐसी विधा मिली जो सामान्यतया दिखाई नहीं देती है। आम अलग अलग चीज़ें बच्चे देख पाते हैं लेकिन सेंड आर्ट कला यहाँ के लिए एक यूनिक है, तो उस यूनिक कला को देख पाना एक अद्भुत संयोग था बच्चों के लिए। बच्चों ने इस कला को देखते हुए जो शिक्षा ली है उससे बच्चे काफ़ी प्रसन्न प्रतीत हुए और इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने देश और जाति के लिए जो शहीद हो गए हैं, हमारे कोई भी शहीद हों, जैसे ये तो बेहद बालक थे छोटे छोटे चारों साहिबजादे, तो उनसे बच्चों को भी अनुपम शिक्षा मिलती है कि हमें देश और जाति के लिए शहीद हो जाना पड़े तो हो जाना चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर अडिग रहना चाहिए। आज इन सभी का इस सेंड शो के बाद जिला स्तरीय प्रतियोगिता में जो है आयोजन करवाया जाएगा और इस प्रतियोगिता के बाद ये
राष्ट्रीय राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभागिता करेंगे। हम बात करें कहीं ना कहीं बच्चों में कितना जो फायदेमंद है, कहीं कितना इंस्पायरिंग हो जाता है ये, क्योंकि अगर बात करें तो किताबों से जितना ज्ञान नहीं मिल पाता उतना वीडियो एक सैंड आर्ट के माध्यम से बच्चे उस चीज़ को सीख पा रहे हैं, हमारी संस्कृति को जान पा रहे हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी ये बोलती है कि 90% बातें बच्चा आँख से सीखता है और 10% कान से, उसके बाद जो है आगे वो बढ़ता है। तो यहाँ आज जो विजुअल आर्ट दिखाई गई है वो सैंड शो है, उसमें जो साहबजादों की कहानी है वो एक अमिट छाप छोड़ने वाली है बच्चों के संपूर्ण जिंदगी के लिए। न केवल ये कला के रूप में एक उत्तम प्रस्तुति थी, बल्कि एक शिक्षाप्रद भी बहुत ही उत्तम प्रस्तुति थी। हमारा समाज जागृत रहे, जीवंत रहे, आगे बढ़ता रहे, समृद्ध रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चे संपूर्ण व्यक्तित्व के स्वामी हों और जब विद्यालय से बाहर निकले तो वो एक वेल ऑर्गेनाइज पर्सनैलिटी अपने आप में होने चाहिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको कागजी ज्ञान के साथ साथ, किताबी ज्ञान के साथ साथ हम उनको अन्य ज्ञान भी दें जो उनके व्यक्तित्व में विकास करे और देश को आगे ले जाने में सहायता करे, और आज का ये प्रोग्राम इसमें सहायता देने वाला है। हम बात करें सरकार क्या इसको पूरे कार्यक्रम को हर जिले स्तर में बना रही है? ये पूरे प्रदेश भर में चलने वाला कार्यक्रम है। पहले हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अलग अलग 4 प्रतियोगिताएं रखी गई हैं, उसके बाद जिला स्तर पर है और जिला स्तर के बाद ये राज्य स्तर पर सरकार करवा रही है और पूरे राज्य भर में बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मैं तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट को देख रही हूँ, यहाँ बच्चों में और उनके अभिभावकों के साथ साथ अध्यापकों में, पूरे डिपार्टमेंट में बेहद उत्साह है और इसको बहुत ही सम्मान के साथ लिया जा रहा है।